अरे बहू, ये कैसे झाड़ू लगा रही हो तुम? झाड़ू लगाने से पहले कम से कम ढंग से डस्टिंग तो कर ली होती तुमने। मम्मी जी, मैंने तो अच्छे से ही झाड़ू लगाया है और झाड़ू लगाने से पहले मैंने सब जगह की डस्टिंग भी कर ली है। अच्छा, तुमने बड़े अच्छे से झाड़ू और डस्टिंग की है। देखना तो जरा, कारपेट पे पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। अरे जब काम करना नहीं आता है तो मना कर दिया करो, बेवजह में काम बिगाड़ती क्यों हो? लाओ दो मुझे झाड़ू। मम्मी जी, आप झाड़ू करोगे? मैंने बोल दिया ना, झाड़ू मुझे दो और तुम अंदर जाओ। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, अब तुम ये क्या लेकर बैठ गई हो? मम्मी जी, वो कपड़े प्रेस कर रही थी। अच्छा, कपड़े प्रेस कर रही हो? ला दिखा, मैं भी देखूं क्या प्रेस किया है तूने। ये देख लो, इस कपड़े में कितनी सिलवटें पड़ी हुई हैं। ऐसे करते हैं प्रेस? तुम्हें एक छोटा सा काम, ये कपड़े प्रेस करना भी नहीं आता? अरे मम्मी जी, अभी तो मैंने प्रेस करना शुरू ही किया था। लाइए ना, मैं आपको प्रेस करके अच्छे से देती हूँ। हाँ हाँ, तुझे तो बस बहस करवा लो। काम तो कुछ करना नहीं आता, पर हाँ जबान लड़ाना बराबर आता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ काम करना सिखाया ही नहीं क्या? जब नहीं आता है कोई काम तो मत किया करो। तुम मेरा काम करती नहीं हो, उसे और 2 गुना बढ़ा देती हो। अरे मम्मी जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप दीजिए ना, मैं कर देती हूँ प्रेस। तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो। चलो जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी। बहू, तुमने खाना खाया? नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं है। हाँ हाँ, तेरा मन होगा भी कैसे, क्योंकि तूने खाना थोड़ी बनाया है। मुझसे बदला लेने का नया तरीका निकाला है। इतनी मिर्ची डाल रखी है पूरे खाने में। मिर्ची? नहीं मम्मी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो खाना बनाने के बाद पूरा खाना टेस्ट किया था। मिर्ची तो ऐसे हो ही नहीं सकती। अरे वाह भाई वाह, अच्छा तरीका है। अब तो तूने मुझे झूठी भी साबित कर दिया है। अरे मुझे मारना चाहती है तो सीधे सीधे मार देना। ये क्या तरीके लगाए जा रही है तू? अरे मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई मिर्ची नहीं डाली है। पता नहीं आपको मिर्ची कैसे लग रही है। बस कर अब, ये नौटंकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी। तुझे झाड़ू पोछा प्रेस करना कुछ भी नहीं आता, और अब ये खाना बचा था। मुझे तो लगा था हो सकता है ये तुझे आता हो, पर तो तू इसमें भी बहुत बुरी है। तुझसे जब कोई काम नहीं होता है ना, तो बोल दिया कर मैं नहीं कर सकती, समझी? काम को बिगाड़ मत। और वैसे भी मैंने तुझे पहले ही कहा ना कि तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर तू सारे काम क्यों करती रहती है? अब ले इसे पकड़, अब ये सारा खाना तू ही खाएगी, तब तुझे पता चलेगा कि तूने क्या बनाया है। ऐसा मिर्ची वाला खाना जब तू खाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि सास को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। और हाँ, बता दे रही हूँ, एक भी अन्न का दाना फेंकाया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये पूरा खाना खत्म होना चाहिए। मैं तुमसे कह रही हूँ, बाकी तो मैंने बात की थी डॉक्टर से। अरे बहू, एक बात बताओ मुझे, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कोई शॉपिंग भी नहीं करी। वो जो फ्रिज में फ्रूट्स पड़े पड़े सड़ रहे हैं, उनका पैसा नहीं लगता क्या? मम्मी जी, वो खराब हो गए थे, इसीलिए मैंने उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। हाँ तो पड़े पड़े सड़ेंगे ही ना, कोई खाने वाला कहाँ है? तू कान खोल के मेरी बात सुन ले। तुझे खर्चा करना है ना पैसा, तो अपने पैसे खर्च कर। मेरे बेटे के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज के बाद मुझे डस्टबिन में फ्रूट्स पड़े हुए मिले ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बचे हुए फ्रूट्स आज के आज ही खत्म हो जाने चाहिए। हाँ ठीक है। मम्मी, बुरा मत मानना, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो ना बेटा। मम्मी, मैं 1-2 महीने से नोटिस कर रहा हूँ, आप कोमल को हर छोटी बड़ी बात पर डांट देती हैं। आखिर क्या बात है? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बेटा, प्यार तो मैं आज भी उससे बहुत करती हूँ। वो तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। सच बता रही हूँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है। तो फिर माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब वो बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद है, तो आप उसे इस तरीके से डांट क्यों रहे हो? अरे बेटा, तुम जानते ही हो कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। मैंने कितनी बार उसे समझाया है, पर वो मेरी बात मानती ही नहीं। सारा दिन काम में लगी रहती है, बस इसीलिए मैं उस पर गुस्सा करते रहती हूँ। अरे माँ,
कम से कम आप एक बार उसे प्यार से समझाती तो हो सकता था कि वो आपकी बात मान जाती। अरे बेटा, तुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे प्यार से नहीं समझाया होगा? कितनी ही बार मैंने उससे कहा कि बेटा काम मत कर मत कर, पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। वो सारा दिन काम करते रहती है। अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं बचा, इसीलिए मैं उस पर गुस्सा करती रहती हूँ। अच्छा, तो मेरी मम्मी जी आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं? हाँ बेटा, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, तू मेरी बात मानती ही नहीं है। बस इसीलिए मुझे तुझ पर गुस्सा करना पड़ता है। आप जैसे मुझसे प्यार करती है ना मम्मी जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर बताइए कैसे मैं आपको काम करते हुए देख सकती हूँ? वैसे भी ये तो प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग डेज है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी काम करने में। आप इतनी परेशान क्यों होती हैं? बेटा, ये तुम्हारे काम करने के दिन नहीं है, तेरे आराम करने के दिन है। तुझे आराम करना चाहिए। अरे मम्मी जी, मैं ऐसे कैसे आराम कर लूं? और मैं कह रही हूँ ना, मुझे सच में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देख बेटा, डॉक्टर ने भी तुझे आराम करने के लिए ही कहा है, और तू पूरा दिन काम करती रहती है, मेरी एक भी बात नहीं मानती। ठीक, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तू बस आराम कर। अरे बात काम की ही है ना, तो आप दोनों इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कल के कल ही एक मेड रखवा देता हूँ, वो सारा काम करेगी। वैसे भी आप दोनों को बाहर का खाना तो पसंद आता नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में कोमल का खाना बाहर का सही भी नहीं होगा, तो खाना आप दोनों बना लेना। ये तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। घर का जितना काम होगा वो मेड कर लेगी, और खाना मैं और मेरी बेटी बना लेंगे। बिल्कुल मम्मी जी। Guys, for more such videos, do like and subscribe our channel and share these videos with your friends.